सर आज धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आपका ये आरोप था कि पहले आश्वासन दिया उस पर खरे नहीं उतरे हैं, क्या पूरा? देखिए, मैं जब से यहाँ से विधायक चुना गया हूँ और जब से यहाँ की क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हूँ, तब से मैंने यहाँ के बदतर हालात इस पुलिया के देखे हैं। 2011 में जो हमारे दिल्ली तिराहे की पुलिया थी वो सैंक्शन हुई, 24 महीने का उसका पूरा करने का समय था। जयपुर तिराहे की पुलिया का तो अक्टूबर 2022 में सैंक्शन हुई, 24 महीने का टारगेट था और वो नहीं हुआ। मैंने इस विषय में मैंने 19 दिसंबर 2024 को हमारे जो जिला स्तर की जन सुनवाई मीटिंग होती है, क्योंकि मुझे क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा है, तो मैं मेरी बात या तो सदन में रखूं या जो भी जिला स्तर का कोई इस प्रकार की जिला सुनवाई कमेटी की मीटिंग है, कोई भी है, तो मैंने 19 दिसंबर को बात रखी। उन्होंने मुझे उस समय कहा, ये एनएच के जो अधिकारी थे, पीडी थे, कि हम 6 महीने के अंदर अंदर दोनों पुलिया का निर्माण कर देंगे। काम कभी छोटा काम चल गया, कभी कोई पिल्लर रख गया, कभी कोई एक काम हो गया, कभी 20 दिन पेंडिंग पड़ा रहा, इसी तरीके से चला रहा। उसके बाद जब नहीं हुआ तो मैंने 18 जुलाई जो दिशा जो मीटिंग होती है, जो जिले के विकास कार्यों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार के निर्देशानुसार जो बैठक, उससे महत्वपूर्ण बैठक जिला स्तर पर कोई नहीं होती, दिशा की मीटिंग, और उसकी अध्यक्षता माननीय सांसद, जो भी भले ही वो हमारे जयपुर शहर हो, जयपुर ग्रामीण हो, जो तमाम जो हमारे जयपुर जिले में जो लगते हुए सांसद, भले ही वो दौसा के सांसद हो, भले ही हमारे सीकर के सांसद, क्योंकि एक चौमू कॉन्स्टिट्यूंसी भी उसमें लगती है, वो चारों सांसद भी उसमें होते हैं और तमाम जो जिले के जनप्रतिनिधि है वो मतलब उसमें जो विधायक है वो उसमें होते हैं। मैंने वो बात रखी, उसमें जिला कलेक्टर को मैंने कहा, जिला कलेक्टर ने पीडी, जो यहाँ अजय आर्य पीडी है, उनको खड़ा किया। तो मैंने पूछा कि ये पुलिया के निर्माण में देरी क्यों है, तो उन्होंने कहा माफ़ी मांगते हुए कि मैं इसमें देरी है, हम इसको नहीं कर पाए, ठेकेदार टाइम पर काम नहीं कर पाया। तो मैंने पूछा कि दोनों पुलिया, उसका वीडियो भी आप तक आया होगा, मीडिया में वो बात आई, मैंने पूछा कि दोनों पुलिया का निर्माण कब तक हो जाएगा। उन्होंने हमको 80 डेज का डेडलाइन दिया और 80 डेज के डेडलाइन को मैंने उसको 100 डेज कहा कि हम 100 दिन आपको दे रहे हैं, 100 दिन में आप इस पुलिया का निर्माण, दोनों पुलिया का निर्माण कर दीजिए तमाम जनप्रतिनिधियों के सामने। वो जनप्रतिनिधि भले ही संसद में बैठते हो, भले वो विधानसभा के हों, तमाम जिले के अधिकारियों के सामने एक NHAI के पीडीए कहते हैं कि हम 100 दिन में कर देंगे। आज 200 दिन हो गए और कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद, उससे पहले मैंने 5 मार्च 2024 को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अब आप अच्छे से जानते हैं, पत्रकार है, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कितना बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, मैंने उस पर बात रखी कि हमारे यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। माननीय मंत्री ने इस बात को माना। एनएच में हो रही देरी, क्योंकि एनएच सेंटर का विषय है, तो उन्होंने उसके लिए भी देरी में उसका भी अपने आप को कहा कि हाँ इसमें देरी है, हम ही NHAI को कहेंगे, जो सेंटर के जो लोग हैं उनको कहेंगे टाइम से हो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सैद्धांतिक रूप से 20 किलोमीटर लंबाई के बाईपास को, जो एक रिंग बन सकता था, एक बाईपास की सहमति उन्होंने उस समय स्वीकार करी कि हाँ यहाँ बाईपास बनना चाहिए। पीछे मैं भी शाहपुरा गई थी और मुझे भी जाम की स्थिति देखने को मिली, ऐसा मंत्री ने सदन के पटल पर कहा। और उसके बाद में एक सैद्धांतिक सहमति के रूप में 152 करोड़ की सहमति, उन्होंने कहा कि 152 करोड़ की से शाहपुरा का बाईपास बनेगा, जिसकी DPR हम शीघ्र शुरू कराएंगे। अब तक उसकी DPR नहीं हुई। मैं पीछे कार्यक्रम में उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हमने ये प्रोजेक्ट, राजस्थान के 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमने नितिन गडकरी जी को दिया है, NHAI को दिया है, कि NHAI शाहपुरा के बाईपास को बनाएगा, लेकिन अब तक DPR पूरी नहीं हुई। ये तमाम मुद्दे थे। आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हमारा रहा, शाहपुरा की जनता यहाँ पर रही, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर रहे। सरकार की इस प्रकार की जो रवैया लंबे समय से चल रहा है और शाहपुरा के आम व्यक्ति को अपनी जान से, क्योंकि लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान यहाँ पर चली गई और आपको पता है कितना रिस्की है, और आप भी जो भी आसपास के जर्नलिस्ट हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो कि कैसा बुरा हाल यहाँ पर रहता है। तो आज इस मुद्दे पर हमने रखा और हम, मैं वही आपको कह रहा हूँ, और हम किसी भी प्रकार की गुमराह करने वाली बात प्रशासन से नहीं चाहते थे। SDM यहाँ पर आए, NH के जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो यहाँ पर आए और उन्होंने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि हमने गलत कमिटमेंट किया था, हम उसको
पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, जनता से माफ़ी मांगते हैं। अब उन्होंने हमको ये कहा है कि हम 10 फरवरी को पहली जो ये पुलिया इसको शुरू करेंगे, 10 अप्रैल को हम ये दोनों जो जयपुर तिराहा हम खोल देंगे, और 31 मई को हमारी जो दिल्ली तिराहा जो हमारी मेन पुलिया है, जिससे भले ही वो खाटू श्याम जी जाने वाला पूरा ट्रैफिक है जहाँ से डाइवर्ट होता है, हम उस पुलिया को शुरू कर देंगे। बाईपास के विषय पर इनका कोई कमिटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनका विषय भी नहीं था, अभी उसको मैं सदन में वापस रखूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था, ये निश्चित रूप से, क्योंकि आज के आज हम सोचे कि ये, और हम ऐसा झूठा आश्वासन चाहते भी नहीं है, जो पहला NHAI ने दिया, जिला कलेक्टर की मीटिंग में दिया, आज इन्होंने आश्वासन दिया, क्षेत्र की जनता ने माना है कि हम इतना समय आपको दे रहे हैं। लिखित में उन्होंने आज ये बात SDM को देने की बात की, SDM ने मुझे देने की बात सार्वजनिक रूप से कही, और हम उनको उतना समय दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता बुरे तरीके से परेशान है, तकलीफ में है, कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमने तो परेशान होकर के जब 100 दिन के 200 दिन बीत गए, उसके बाद हम सड़क पर आए, और हमारी सीधी सीधी चेतावनी है, अगर इस डेडलाइन पर वो खरा नहीं उतरते हैं तो आमना सामना निश्चित रूप से होगा, बड़ा संघर्ष होगा। सड़क पर जैसा संघर्ष हो सकता है लोकतांत्रिक दायरे में, हम निश्चित रूप से उस संघर्ष के लिए तैयार है, क्षेत्र की जनता तैयार है, और मजबूती से हम इस काम के लिए जी। लेकिन सर, आपकी वीडियो हमने देखी बकायदा, आप जो बता रहे हैं उसमें 100 दिन का वादा भी किया गया, लेकिन सवाल ये बनता है कि 15 साल से ज़्यादा सर ये पुलिया यहीं ऐसे कैसे खड़ा है। दिल्ली और राजस्थान की राजधानी को जोड़ने वाला ये राजमार्ग है, यहाँ से कई मंत्री कई नेता जाते हैं। आप वर्तमान में विपक्षी विधायक है, लेकिन आपसे पहले बीजेपी के डबल इंजन सरकार भी थी, बीजेपी की सरकारें रही है, सरकारें बदली है, लेकिन उसके बावजूद इस पुलिया का हाल नहीं बदला, उसका क्या कारण है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुझे क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा, और मुझसे पहले भी जिन जिन को चुन करके भेजा। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि जो विधायक चुन करके जाता है या सांसद चुन करके जाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि जहां पर जनता उसको भेजती है वो वहां पर उस बात को पटल पर रखे। मैंने, आप अच्छे से जानते हैं, मैं राजस्थान में एक विपक्ष की भूमिका के नाते कितने सवाल सरकार से करता हूँ और किन किन मुद्दों को रखता हूँ, मैंने वो बड़ी स्पष्टता के साथ जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन मुझे लगता है कि क्षेत्र के और जनप्रतिनिधियों ने अपने समय समय पर रहते हुए कभी भी NH की बात, कभी भी जाम की बात, कभी भी क्षेत्र के मुद्दे कहीं पर नहीं रखे। भले ही संसद की बात हो वहाँ पर नहीं रखे, भले ही विधानसभा की बात हो वहाँ पर नहीं रखे, और आज उसी की वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सदन और जो संसद और विधानसभा, जो भारत के संविधान ने हमको जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, वो जनता के मुद्दों को हल करने के लिए दी है, जनता की आवाज़ को वहाँ पर रखने के लिए दी है। मैंने वो बात निष्ठा से निभाई है, और मुझे ये लगता है कि तमाम जो उस समय जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने इस आवाज़ को मुखरता से नहीं उठाया, जिसकी वजह से आज ये लेट लतीफ़ी हुई, शाहपुरा को गुजरना पड़ा। लेकिन हम पूर्ण रूप से, मैं इस मुद्दे को विधानसभा में भी मैंने रखा है, इस मुद्दे को तमाम जिला स्तर की जो बैठक है उनमें भी रखा है, और आज मैंने सड़क पर भी रखने का इसको काम किया है। और जो डेडलाइन उन्होंने दी है, उसके बाद भी अगर ये काम नहीं करते हैं तो हम हर तरीके से इनके संघर्ष के साथ तैयार हैं। मनीष जी, आज चंदवाजी के अंदर सुबह खाटू श्याम जी दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, 3 लोगों की मौत हो गई ट्रैफिक व्यवस्थाओं के कारण से। किस तरह सुधार होगा इसमें? देखिए, जो हमारा मनोहरपुर दौसा हाईवे है, अब कह रहे हैं कि वो 4 लेन बनेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 1 वर्ष में 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मर चुके हैं। और सरकार को ये समझना चाहिए, भले ही वो NH हो या सरकार हो, डिपार्टमेंट हो, जो हमारा परिवहन डिपार्टमेंट है, वो इस बात को समझे कि ये व्यस्ततम, सबसे ज़्यादा जो हमारे धार्मिक स्थल है उनके लिए सबसे बड़ा व्यस्ततम मार्ग है। भले ही हमारा दिल्ली से जयपुर का मार्ग, ये जो शाहपुरा होते हुए हो, या फिर हमारा दौसा से लेकर के मनोहरपुर, और मनोहरपुर से लेकर के, जैसा अजीत जी बता रहे हैं कि चंदवाजी होते हुए लोग जा रहे हैं, यहाँ पर कोई ट्रैफिक की अतिरिक्त व्यवस्था हमारे जिला पुलिस की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से नहीं रहती, जिसकी वजह से दिक्कत यहाँ पर रहती है। लोग आए दिन हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं, लेकिन उस व्यवस्था के नाते जो प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, जो यातायात के मानक यहाँ पर तय होने चाहिए, इस NH पर जो जो नियम यहाँ पर तय होने चाहिए, उनकी कोई पालना नहीं है। और सबसे बड़ा भारत का व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बाद भी इस बदहाली से गुजर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है। मैं तमाम उन जो दिवंगत हैं, जो जिन्होंने अपनी जान खोई है,
उनकी आत्मा के लिए मैं तो ईश्वर से शांति की प्रार्थना करता हूँ, लेकिन सद्बुद्धि की भी मांग करता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि दे, शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे कि लोगों की जान से वो नहीं खेले। और जहाँ पर आए दिन यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती है जिनमें लोगों की जान जाती है, जिन परिवार वालों की जाती है, कम से कम वो इस बात को समझे, उनका दर्द समझे और इस व्यवस्था को ठीक करे। अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे तो जो अवसर जनता ने दिया है, मैं सदन में, सड़क पर, हर जगह पर बात रख सकता हूँ। मैं उस कर्तव्य का, दायित्व की जिम्मेदारी उसको निभा रहा हूँ, आगे भी निभाता रहूँगा, लेकिन एक सकारात्मक रूप से जो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है, मैं उसकी पालना में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आप पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं, क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि कोई व्यक्ति किस हद में कहाँ पर बात रख सकता है आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और जो तानाशाही सरकार, अभी आपने देखा होगा कि एक सचिवालय से एक सर्कुलर आया कि आप विधानसभा में स्टेट के और इस प्रकार के सवाल नहीं रख पाओगे, 5 साल से पुराने सवाल भी आप नहीं पूछेंगे आप। तो मुझे लगता है कि सरकार सवालों से बचना चाहती है, सरकार सवालों से डरती है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा भले ही SIR से हो। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे सुबह से, कल SIR का अंतिम दिन था, मुझे सुबह से 2 जगह से फ़ोन आए। एक जगह से फ़ोन आया कि साहब हमारे घर के 11 लोगों के नाम काट दिए। एक जगह से फ़ोन आया तिगरिया गांव से, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार वालों के नाम SIR में काट दिए। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये हर तरीके से ये सरकार हथकंडे करना चाहती है। देश के नागरिकों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, मतदान का अधिकार है, उसको भी सुरक्षित नहीं रखना चाहती। राजीव गांधी जैसे ने तो 18 वर्ष की आयु के नौजवान को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार का प्रयोग दिया था। और ये जो वास्तव में जो मतदाता है उनका मताधिकार भी ये छीनना चाहती है। तो सरकार के मंसूबे ठीक नहीं है, इस देश के लिए चेतावनी है। केवल लोगों को धार्मिक भावनाएं में उलझा करके, लोगों को बहका करके, जब रोजगार मांगे तो अलग अलग बात करके, लोगों को भड़का करके, समुदाय विशेष को बांट करके, देश के नागरिकों को भटका करके राजनीति करना चाहते हैं। आज कैसी स्थिति हमारी हो चुकी है। बार बार ट्रंप तो शायद 35 बार कह चुके, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोल पाए। और नमस्ते ट्रंप और कई प्रकार के कार्यक्रम कर लिए और दबाव में आकर के हमारे रशिया जैसे और हमारे नेपाल जैसे कई ऐसे जो हमारे देश थे, जो हमारे लिए खड़े रहते थे, उनके साथ आज ठीक से हम रिश्ते नहीं निभा पा रहे। हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से फैल हो चुकी। आप अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो सरकार हिंदुओं के संरक्षण की बात करती है, सरेआम वह हिंदुओं को मारा जा रहा है और सरकार बोल तक नहीं पा रही, सरकार बात तक नहीं कर पा रही। और केवल चुनाव, भले बिहार का हो, भले या पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है होने वाला है, तो केवल चुनाव की तैयारी और चुनाव की तैयारी में हर प्रकार का हथकंडा अपना करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कब्जा जमाना ये सरकार चाहती है। सर मनीष जी, आप आज जो पुलिया का काम धीरे चल रहा है उसको लेकर के आप धरना कर रहे थे, उधर से उपेंद्र यादव जी का रोज देखते हैं सोशल मीडिया पर पुलिया पे खड़े होकर के फोटो खिंचवा करके कह रहे हैं कि पुलिया का काम हम करवा रहे हैं, इधर से मनीष यादव कह रहा है कि हम करवा रहे हैं। तो सर क्या मामला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वाई लूटने के चक्कर के अंदर घूम रहे हो दोनों यादव? आप पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र को समझते हैं? जी सर। विधानसभा को समझते हैं? जी सर। विधानसभा में कोई बात कौन व्यक्ति कब कह सकता है? आप उनको बोल दीजिए मेरी जगह जाकर के विधानसभा में रख दो। उनको अधिकार दिया है कि जनता ने? मुझे अधिकार दिया है, मैंने रखी है वो बात। उनको बोल दीजिए कि जिला स्तर की जनप्रतिनिधि की जो जन सुनवाई होती है उसमें जाकर के बोल दीजिए। उनकी सरकार है ना, बिल्कुल। तो उनको कहो कि कानून मर्यादाएं तोड़ करके वहाँ बैठ करके आप कर लो बात। दिखावा करने से, पाखंड करने से, लूट खसोट करने से समय नहीं चलता है। सर मेरा सवाल ये था कि भाई मेरी बात सुनिए आप। लूट खसोट करने से, लोगों को बहका करके, नंगापन करके, ओछापन करके, चमचागिरी करके इस प्रकार का काम नहीं चलता है। जनता जानती है, क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और मैं जब बोल रहा हूँ तो सार्वजनिक रूप से इस बात को बोल रहा हूँ कि मैंने ये बात करी है। ये जो मैंने मुद्दे बताए मैंने आपके सामने सार्वजनिक रूप से बताए। क्या जिला कलेक्टर का कोई पद नहीं होता? क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई पोस्ट नहीं होती? क्या किसी विधायक की कोई पोस्ट नहीं होती? जब उनके या कोई मंत्री की कोई पोस्ट नहीं होती तो सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई। और कोई आदमी यहाँ दिखावा करके कभी किसी पिल्लर के साथ फोटो खिंचा ले, कभी किसी फजरी रोड़ी के साथ फोटो खिंचा ले, और इस बहाने से मैं कह रहा हूँ, इस बहाने से लोहा बजरी रोड़ी चुरा ले जाए, ये न्याय नहीं है। ये जनता के जेब से ढका है। तो और मैं कह रहा हूँ, और अब मुझे कहना पड़ रहा है कि जनता इस बात को जानती है और आने वाले समय में, पहले जवाब दिया, आने वाले समय में बड़ा अच्छा जवाब जनता देगी।
कुछ भी कर लो आप, अचानक फॉर्म ला करके पकड़ा दो, ऐसा ये नाम काटने पड़ेंगे, हमारी सरकार है, हम चाहे जो कर लेंगे, ऐसा नंगा नाच नहीं चलने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। और बड़ी मजबूती से हम जो बात कहते हैं उस पर खरा उतरते हैं, हम दिखावा नहीं करते। जो हमारे को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी जो मिली है उसको हम निभाने के लिए हमेशा तैयार हैं। और क्षेत्र की जनता के साथ कितने समय से मैं हूँ, मुझे मेरे शब्दों से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता में जाइए, जनता से पूछिए, जनता अपने आप जवाब देगी। धन्यवाद।